तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गुडविल का नया मेथड, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो समझ लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। तो ये बहुत हद तक सिमिलर होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बस कुछ नहीं करते, हम हर ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं उसको एक पर्टिकुलर वेट असाइन कर देते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि जो राइज एंड फॉल ट्रेंड है जो प्रॉफिट का ओवर द ईयर्स, उसको हम मिटिगेट कर सके, उसको हम हटा सकें। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होता है उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। समेशन ऑफ वेट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्यों? जैसे अब मान लीजिए हमारा कोई ईयर था। ठीक है, ईयर मान लीजिए 3 साल का ही लेता हूँ अभी मैं आपको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, 2021 एंड 2023। अब मान लेते हैं हम कि हमारा प्रॉफिट तो जो था वो प्रॉफिट हमारा फॉलिंग प्रॉफिट था, डिक्रीजिंग प्रॉफिट था। मतलब पहले हुआ हमारा 50,000, फिर हुआ 40, और फिर हो गया हमारा 30,000। ठीक है, अब हमने वेट असाइन करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वेटेड एवरेज निकालना है, तो हमें वेट असाइन करने हैं। तो वेट में क्या करूंगा भैया, वेट में सबसे ज़्यादा उसको दूंगा जो जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो मान लीजिए जैसे 5,000 है, तो इसको मैं दे देता हूँ 3, इसको दे देता हूँ 2, और इसको दे देता हूँ 1 वेट। अब वेट देने से क्या होता है कि वेटेज मतलब क्या है कि जिसका प्रॉफिट जितना ज़्यादा है उसको उस हिसाब से उतना ज़्यादा हम एक कह सकते हैं, हम एक नंबर दे देते हैं, एक रैंक टाइप दे देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो ऊपर आ जाए और जो ट्रेंड है फॉलोइंग का वो हट जाए। ठीक है, कि जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, जैसे यहाँ लिख रहा है कि मोर वेट इज गिवन टू द प्रॉफिट ऑफ द रेजेंट ईयर्स। ठीक है, तो रेजेंट ईयर्स का ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको उल्टा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये पहले से ही 5,000 है, 50,000 है। अब 50,000 को मैं 3 दे दूंगा तो बहुत बढ़ जाएगा ना। तो रेजेंट ईयर जैसे 2022 है, ठीक है, सॉरी 22 है, तो 22 को मैं ज़्यादा दूंगा, है ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ से 1 2 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको मैं दूंगा 1, इसको मैं दूंगा 3, 2, और इसको दूंगा 3। 3 क्यों दे रहा हूँ, ताकि ये क्या हो सके, ये 3 जो है ये इसका जो फॉलिंग पैटर्न है, जिसका मतलब कम प्रॉफिट होने की वजह से जो ये है, इसको मैं वो वेट दे दूंगा अगर ज़्यादा, तो उससे वो जो हमारा एक कह सकते हो आप एक लाइन है, एक बैलेंस है, वो बना रहेगा ओवर द ईयर्स। अब मैं वेटेड प्रॉफिट की बात करूं अगर, ठीक है, वेटेड प्रॉफिट, तो ये देखो ये 50,000 का 50,000 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर 40,000 इंटू 2 तो 80,000 हो गया है। ठीक है, और ये हो गया 30,000 इंटू 3 90,000। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे आप समेशन, तो इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, WAP समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स। तो वेटेड प्रॉफिट का सम कितना हो गया, 8 9 17, 17 और 5 हमारा हो गया 22, तो 2,20,000। ठीक है, आप करके देख सकते हो, 8 5 13, 13 9 22, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 2,20,000 अपॉन में वेट्स मेरा कितने हो गए यहाँ पे, 3 + 2 + 1 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। मल्टीप्लाई मत कर देना, है ना, 6 हो गया। तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो ये थोड़ा सा अजीब नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको, अब या तो आप क्या कर सकते हो, इसके इसकी जगह पे या तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, नहीं तो अब जैसे ये आ रहा है 6। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे कुछ ऐसा नंबर ले सकता था जो 6 से डिविजिबल होता, मान लो 24। ठीक है, तो 24 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ छेड़ना पड़ेगा। जैसे अब ये 50 है, तो 50,000 को थोड़ा सा छेड़ देता हूँ, तो 50,000 में कितना ऐड करूँ कि ये 24 हो जाए। तो 20,000 से मुझे बढ़ाना है, तो मैं इसको 70 कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको 70,000 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 70,000 कर देता हूँ, 70,000 कर देता हूँ, तो नाउ दिस विल बी 24। ठीक है, इसको ना 24 कर देते हैं हम, सो दैट इट इज इजीली इजीली डिडक्टेबल, राइट, इट इज इजीली रिड्यूसेबल, राइट। 70 हो गया यहाँ पे, इसको भी 2 को हटा देते हैं,
तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। 2,40,000 को 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24। तो ये हो गया 40,000 आपका आ गया यहाँ पे। क्या भैया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मान लो ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखे हैं 2, ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखे हैं 2 दे रखा है ईयर ऑफ परचेज। तो इन दैट केस 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 80,000 इज योर गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया, इस तरीके से निकालते हैं वेटेड एवरेज में। ठीक है, राइटिंग को माइंड मत करना यार, चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझा करो। ठीक है, कि हमने वेट्स असाइन क्यों करे हैं, ताकि देखो 70,000 एक है, बट इस 70,000 को हमें कहीं ना कहीं, अब ये 30,000 हो गया तो ये बहुत कम हो गया ना, तो ये बैलेंस नहीं रहा। बैलेंस करने के लिए अब देखो 7 8 9 तो ये बिल्कुल एक आसपास हो गए। 7 4 3 बिल्कुल अलग अलग कहीं के मारे कहीं जा रहे थे, बिल्कुल एक गिर रहा था हमारा प्रॉफिट, तो हमने उसको बैलेंस कर दिया पूरे को वेट्स असाइन करके। ठीक है, और वेट से डिवाइड होगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से मत करना, 6 से होगा, सम ऑफ वेट से होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। सुपर प्रॉफिट मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये भैया गुडविल बेस्ड ऑन द फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट दैट एक्सीड्स द नॉर्मल रिटर्न अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। ये वो गुडविल निकालने में मदद करता है जो आप कमाओगे। ठीक है, जो आप गुडविल निकालोगे उस गुडविल से, ठीक है, जो एबिलिटी बढ़ जाती है फर्म की प्रॉफिट अर्न करने की, जो नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा होती है किसी भी फर्म की इंडस्ट्री में, उसको निकालने में मदद करता है। मतलब क्या भी है इस बात का, मान लो आपके पास दो कंपनीज हैं। ठीक है, आपके पास दो कंपनीज हैं, एक आपके पास है ए कंपनी और एक है बी कंपनी, और बी की गुडविल ए से ज़्यादा है। ठीक है, जो बी की गुडविल है वो बी से ए से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है हमारे हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो लोग बोट को ज़्यादा जानते हैं, है ना, बोट को ज़्यादा जानते हैं रेदर देन द नॉइज एंड अदर ब्रांड्स। तो जो बोट है, ठीक है, उस वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी अदर देन द जो और कंपनीज है उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में, है ना, सेम इंडस्ट्री। तो जो ईयरफोन वाली इंडस्ट्री है, ऐसे मान के चल लेते हैं, वेयरेबल्स जिसे हम बोलते हैं, स्मार्ट वेयरेबल्स की जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर बोट सबसे ज़्यादा कमा पाएगी, या बोट एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाएगी और कंपनीज से। क्यों? क्योंकि उसके पास गुडविल ज़्यादा है। तो वो वही गुडविल को निकालने के लिए हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड यूज किया जाता है। It measures the goodwill based on the firm's ability to earn profits that exceed the normal return earned by the other firms in the same industry। क्योंकि बोट की गुडविल ज़्यादा है तो वो और फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी सेम इंडस्ट्री में रहने के बावजूद, और वही गुडविल को ये सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने में मदद करता है। ठीक है, अब इसके अंदर कंप्यूटेशन कैसे होती है, सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। और अगर लाइबिलिटी वाली अप्रोच से जाओगे तो कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो ये फॉर्मूला दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लर्न होने चाहिए ये। ठीक है, फॉर्मूला तो सारे लर्न करने हैं आपको। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भैया कहाँ से होगा, तो ये गिवन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है भैया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से मिलेगा, ये गिवन होता है। उसके बाद भैया आपने एवरेज एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, मेथड ए से, है ना। उसके बाद आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे भैया, एवरेज एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पे समझ लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल भैया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कैसे होगा अब देख लेते हैं आगे। ठीक है, ये हमारे कुछ वो हैं, इनको आगे चल के समझेंगे। जर्नल एंट्री फॉर परचेज गुडविल, ये मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं पिछले, जब मैंने एवरेज वीडियो एवरेज वाला समझाया था। अब समझ लेते हैं भैया, सिंपल एवरेज हो गया, वेटेड एवरेज का ये क्वेश्चन हो गया। अब सुपर प्रॉफिट का समझ लेते हैं भैया। कैपिटल एम्प्लॉयड एक पार्टनरशिप फर्म में 5 लाख रुपए था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे बिजनेस का 10% दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट जो था वो 80,000 है। कैलकुलेट करो 4 ईयर पे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न, तो 10% हो गया 50,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट भैया अगर नहीं दे रखा, जैसे यहाँ तो दे रखा है 80,000 रुपये, तो जैसे हम सिंपल एवरेज मेथड में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। वेटेड कभी भी नहीं निकालना होता जब तक आपको देना रखा हो। ठीक है, अगर वेटेड नहीं है तो नहीं निकालना।
ठीक है, कहीं ये सोच के कर दो कि भैया एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो वेटेड निकाल दें, क्योंकि अगर वेटेड दे रखा होगा तो उसमें बताया होगा कि वेट्स कैसे असाइन करने हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि रेजेंट ईयर्स को ज़्यादा वेट देना हो सकता है पास्ट ईयर्स को ज़्यादा देना हो, या वहाँ पे वेट्स पहले से ही असाइन दे रखे हो आपको। तो वेटेड एवरेज कभी भी नहीं निकालते जब तक आपको बोल लेना क्वेश्चन में निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ही लेंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने ऊपर निकाला है। तो 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 1,20,000। ये हमारा तरीका हो गया सुपर प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे ऊपर निकाल देते हैं हमें ना, ये जैसे 5 साल का दे रखा है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4, इसको करके ईयर 5, तो इसको ऐड करोगे आप। ठीक है, और उसके बाद जो आएगा उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट में से, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे एवरेज प्रॉफिट में से, देन यू विल गेट योर सुपर प्रॉफिट, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विद द ईयर्स ऑफ परचेज एंड यू विल गेट योर गुडविल। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक शानदार सी। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है कैपिटलाइजेशन में, तो ये समझ लेते हैं। अब मेथड डी आज खत्म ही करते हैं इस चैप्टर को। कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल बाय डिटरमाइनिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि ये क्या करता है भैया, वो गुडविल को निकालने की मदद करता है जो उससे कि डिटरमाइन कर सकते हो आपकी कितनी कैपिटल चाहिए होगी आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने में। तो दो तरीके हैं, पहले या तो सुपर प्रॉफिट को कर दो या तो एवरेज को कर दो। सबसे पहले एवरेज को समझ लेते हैं कैसे करते हैं, है ना। कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कि एवरेज एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट, वही जो आपने ऊपर निकाला है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब देखो यहाँ पे चीज चेंज हो गई है, यहाँ पे क्या हो गया भैया, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में हुआ है, 100 अपॉन में एनआर हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जबकि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आप क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आप कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआर ही लिख देता हूँ, एनआर इंटू 100 करते थे। तो ये गलतियां स्टूडेंट्स कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे भी नीचे भी कैपिटलाइजेशन मेथड में भी एनआर अपॉन 100 कर देते हैं, जो कि गलत है। सही है 100 अपॉन में एनआर। ठीक है, उसके बाद भैया इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को आप माइनस कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी सीधा सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं, ईयर ऑफ परचेज वगैरह। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। अच्छा, सुपर प्रॉफिट अगर दे रखा हो तो फिर तो दूसरा वाला मेथड भी करने की जरूरत नहीं है, सुपर प्रॉफिट को तो आप डायरेक्टली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्रो टिप क्या है भैया, कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है दोनों का ही सेम वैल्यू देता है गुडविल का। ठीक है, तो अगर आपका अगर अलग अलग आ रहा है तो ये भी ध्यान रखना कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की या तो कैलकुलेशन गलत है या कहीं पे आप कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि दोनों का आंसर कैपिटलाइजेशन मेथड चाहे आप एवरेज पे लगाओ चाहे सुपर पे लगाओ, दोनों पे सेम आना चाहिए। ठीक है, तो 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सुपर प्रॉफिट में डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाता है, सीवीएपी, मतलब इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को भी माइनस करना होता है। नीचे क्वेश्चन से समझ लेते हैं बहुत बढ़िया से। ये देखिए यहाँ पे रहा, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दे रखा है, नॉर्मल रेट 12% है, टोटल एसेट 10 लाख है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 2 लाख है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डिलीट कर दूं, मतलब आपको दिखे ना। ठीक है, आप देखो, मैं तो ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1 लाख हमारा एवरेज प्रॉफिट है, तो एपी मुझे दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है भैया 1 लाख रुपए। ठीक है, मुझे नॉर्मल रेट एनआर दे रखा है 12%। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही लिखने का प्रेफर करता हूँ, पहली सारी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, टोटल एसेट मुझे दे रखे हैं, टोटल एसेट दे रखे हैं 10 लाख, और भैया मेरे को एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे रखी है कितनी, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब कह रहा है भैया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे भैया, देखो टोटल एसेट हमें दे रखे हैं 10 लाख रुपए, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इतना, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपए, है ना। इसको माइनस करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को एसेट में से, 8 लाख मेरा आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था ऊपर, ठीक है। अच्छा, एपी मेरा 1 लाख है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी बाद में आएगा, पहले एपी का काम करेंगे। तो एपी कैसे निकलेगा, 1 लाख, ठीक है, इंटू 12, ठीक है, इंटू 12 और इंटू 100। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी गलती हो जाती है, इंटू 100 अपॉन में 12। ठीक है, 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न,
तो जब मैं इसको कैंसल आउट करूँगा तो इट विल गिव मी द रिजल्ट समथिंग लाइक 8,33,333। तो हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इतनी लंबी कैलकुलेशन ना हो, वी विल सिंपली मेक दिस 10%। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 12, बट हम 10% ही बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो 10% करेंगे तो इट विल बी वॉट, इट इज ऑलरेडी 1 लाख ना, इट विल बी कट हेयर ऑलरेडी 1 लाख। हाँ, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो हमारा निकला है देखो यहाँ पे CVAP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा ये, अब देखो ये CVAP आ गया हमारा। एक मिनट में यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, CVAP इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 100/10, दिस इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। नाउ गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 8 लाख, दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा भैया, अगर यही सुपर प्रॉफिट करना होता तो सिंपली हम सुपर प्रॉफिट निकालते, है ना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते भैया, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा होता, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अच्छा, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट से। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में क्या करते हैं आप, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते भैया, AP इंटू 10/100, है ना। यहाँ पे ऊपर आ जाता है, तो सिंपली अगेन यहाँ पे हो जाता है 10,000 रुपये, है ना। फिर उसके बाद इस 10,000 को आप क्या करते भैया, NR निकल गया आपका, NR निकल गया। NR निकालने के बाद क्या करते हो, यहाँ पे 50,000 आ गया, NR एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, है ना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट है और ये सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया, AP माइनस NP, तो कितना हो जाता भैया, 90,000 रुपये, है ना। 1 लाख माइनस 10,000, तो ये हो जाता कितना भैया, 90,000 रुपये। अब क्या करते हो भैया, जब हमें इस तरीके से निकालना होता है तब सिंपली हम 90,000 को चेंज कर देते हैं, है ना। 90,000 इंटू डायरेक्टली गुडविल आ जाती है इसके बाद, है ना। तो इंटू 100/100 कर देते, तो अब आप कहोगे भैया ये तो 90,000, 9 लाख रुपए आ रहा है ना, और आंसर हमारा 2 लाख है। तो ऐसा क्यों, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनाया नहीं गया था कि आप सुपर प्रॉफिट से भी निकालो, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह की भी चीज़ होती है ना, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो AP पे निकाल दिया हमने, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा, इधर कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए था। ठीक है, हमने क्या गलती करी यहाँ पे ऊपर, हमने AP पे निकाल दिया। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरीके की गलतियां जो होती हैं वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, यही सिखाने के लिए मैं बताना चाह रहा था कि क्यों आंसर नहीं आता बच्चों का। ठीक है, कि आपने AP यूज कर लिया यहाँ पे, तो AP नहीं यूज करना आपको, आपको यूज क्या करना है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जब आप लगाते, तो इट विल नॉट बी 10,000, इट विल बी 8,000, राइट, इट विल बी 8,000। तो ये पूरी कैलकुलेशन इरेज करेंगे हम। ठीक है, और फिर से समझेंगे पूरा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज आर 8 लाख रुपीज, 8 लाख का 10% एक तरीके से होता है 80,000, है ना। 80,000, नाउ 80,000 AP, that is your 1 लाख रुपीज माइनस 80,000, that will be equivalent to 20,000। now 20,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 100/10 से, इट विल गिव यू 2 लाख रुपीज, इट विल गिव यू 2 लाख रुपीज। तो ये देखो यहाँ पे सही हो गया, दोनों मैच हो गए। तो वही मैं बताना की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कि एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से सेम आंसर आता है। ठीक है, ये हो गई बात सारी। ठीक है, फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे नोट्स।
ठीक है, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है तो भैया कहाँ मिलेंगे नोट्स। ठीक है, बस यही था इसमें, रिवीजन वगैरह इसमें सब चीज़ें दे रखी है, बाकी आप जो कर सकते हो। ठीक है, ऊपर एक छोटा सा डिफरेंस टेबल है, वो भी देख लेते हैं चलते चलते। ये देखिए, तो ये आता नहीं है परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड, ज़्यादातर ये थ्योरी तो आती नहीं है आजकल बिल्कुल भी। बट ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे बताने की ज़रूरत हो। ठीक है, क्योंकि आती नहीं है थ्योरी, ठीक है, थ्योरी आती नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अच्छा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। कमेंट में बताना यार अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करे बिना तो भाई जाना ही मत, क्योंकि बहुत शानदार शानदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू